हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो कि आपके सेमेस्टर 4 के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये हम लोग का यूनिट नंबर 3 है। इससे पहले के यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये पेपर नंबर 1 है आपका, जो कि मेजर और माइनर दोनों के स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है। ओके, मेजर और माइनर दोनों के स्टूडेंट के लिए। और दूसरा आपका ये टॉपिक जो है वो कॉमर्शियल बैंकिंग है। ओके, टॉपिक याद रखिएगा, कॉमर्शियल बैंकिंग। ओके, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं फिर से बता दूँ, ये पेपर नंबर 1 है, मेजर माइनर दोनों के लिए। जैसा कि आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं टोटल आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये देख लीजिए आप लोग। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन में बोला है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉमर्शियल बैंकिंग इज। कॉमर्शियल बैंकिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉफिट अर्निंग, इशू करेंसी, या फिर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़। तो बेसिकली जो कॉमर्शियल बैंकिंग होती हैं उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है? वो प्रॉफिट अर्निंग है। ओके, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंकिंग। इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी फंक्शन है आपका कॉमर्शियल बैंकिंग का? ओके, तो सेलिंग म्यूचुअल फंड्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, या फिर इंश्योरेंस सर्विस। सो बेसिकली यहाँ से जो प्राइमरी फंक्शन है आपका कॉमर्शियल बैंकिंग का वो क्या है? आपका वो प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच बैंक क्रिएट क्रेडिट इज नोन एज। जिस प्रोसेस के थ्रू बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट्स को, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट रैशनिंग, या फिर जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। तो बेसिकली जो प्रोसेस है जिसके थ्रू बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट्स को, दिस इज़ नोन एज व्हाट? दिस इज़ नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अ साउंड बैंकिंग सिस्टम मस्ट हैव हाई लिक्विडिटी एंड नॉर्मल हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड ज़ीरो लिक्विडिटी, या बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, या ओनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला है कि जो साउंड बैंकिंग सिस्टम होता है मस्ट हैव। तो जो साउंड बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन टू क्रेडिट क्रिएशन। इनमें से कौन सा आपका है जो लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन को लेके? सो 1 सेकेंड, अभी देखते हैं, 1 मिनट। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि लिमिटेशंस क्या है क्रेडिट क्रिएशन की? तो जो लिमिटेशंस है बेसिकली वो क्या है आपकी? इंक्रीज इन CRR, इंक्रीज इन डिपॉजिट, डिक्रीज इन SLR, या फिर यूजेस ऑफ ATMs। सो बेसिकली यहाँ से जो लिमिटेशंस हैं क्रेडिट क्रिएशन की वो क्या है आपकी? वो आपकी हैं इंक्रीज इन CRR। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच बॉडी रेगुलेट्स कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। कॉमर्शियल बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है? तो कॉमर्शियल बैंकिंग को बेसिकली आपका जो है वो SEBI, या NABARD, या फिर RBI, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो बेसिकली जो रेगुलेट करता है कॉमर्शियल बैंकिंग को इंडिया में वो RBI है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS प्राइमरी हेल्प इन। जो CBS होता है बेसिकली वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, मैनुअल लेजर कीपिंग, या फिर एनीवेयर बैंकिंग, या रिड्यूस ATM यूजेस। तो बेसिकली जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है CBS, वो बेसिकली जो हेल्प करता है वो आपका एनीवेयर बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज मैनुअल बैंकिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग, ई बैंकिंग, या कोर बैंकिंग। तो बेसिकली जो इंटरनेट बैंकिंग है वो क्या है आपका? ई बैंकिंग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि ATM जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इंटरनेट बैंकिंग का, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, या फिर मोबाइल बैंकिंग। तो बेसिकली जो आपका ATM है वो किस चीज़ का एग्जांपल है? वो आपका इलेक्ट्रॉनिक
बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैंकिंग लाइबिलिटीज। ओके, सो डिपॉजिट, बोरोइंग, कैपिटल, लोन इन एडवांस। तो बेसिकली यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका है लोन इन एडवांस। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि लोन एंड एडवांस आर शोन ऑन द बैंक्स लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, या बोथ या नन। तो बेसिकली जो लोन और एडवांस होते हैं आर शोन ऑन द बैंक इज, वो क्या होते हैं आपके? बेसिकली वो आपके एसेट साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच ऑफ दीज इज कंसीडर अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग। इनमें से कौन सा है आपका जो सेकेंडरी फंक्शन है कॉमर्शियल बैंकिंग का? इशूइंग करेंसी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, या डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, या ग्रांटिंग लोन्स। तो बेसिकली जो सेकेंडरी फंक्शन है कॉमर्शियल बैंकिंग का, वो सेकेंडरी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सेकेंडरी फंक्शन आपका क्या है? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच रिफॉर्म्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड इंडियन बैंकिंग आफ्टर 1991। वो क्या है? नेशनलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसीज, डोमेस्टिकेशन, या पीएम जेडीवाई। ओके, तो जो रिफॉर्म है जिसने क्या है इम्पैक्ट किया है किस पे? इंडियन बैंकिंग पे आफ्टर 1991, वो क्या है आपका? मेन रीज़न है आपका एलपीजी पॉलिसी। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द नारासिम्हम कम्युनिटी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बेसिकली आपका जो नारासिम्हम है वो कम्युनिटी की चीज़ से रिलेटेड है, तो कम्युनिटी बेसिकली आपकी बैंकिंग सेक्टर एंड रिफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि हाई पावर मनी इज ऑल्सो नोन एज। हाई पावर मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी, रिजर्व मनी, प्लास्टिक मनी, या टोकन मनी। तो जो आपकी हाई पावर मनी है बेसिकली वो आपकी क्या होती है? वो आपकी रिजर्व मनी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन इज इंक्लूजन। मेन एम क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? रिड्यूसिंग टैक्सेशन, इनकरेजिंग सेविंग अमंग रूरल पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग फॉरेन ट्रेड, या कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। सो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इनकरेजिंग सेविंग अमंग रूरल पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट डज CBS स्टैंड फॉर इन बैंकिंग। CBS का मतलब क्या होता है बैंकिंग सिस्टम में? सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कॉमर्शियल बैंकिंग स्ट्रक्चर, या फिर क्रेडिट बैलेंस शीट। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच आप लोग का इतना सपोर्ट और प्यार के लिए। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि अभी आपका एक टॉपिक और बच गया, 3 हो जाएंगे, उसके बाद एक बचेगा, तो उसको भी मैं आज शाम तक अपलोड कर दूँ, जिससे कल आपका, मैं बहुत सारे बच्चों का कल एग्ज़ाम भी है। ओके, सो हर चीज़ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, कमेंट्स के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉडरेट बैंकिंग सर्विस। इनमें से कौन सा है जो मॉडरेट बैंकिंग सर्विस नहीं है? मोबाइल बैंकिंग, चेक क्लियरेंस, इंटरनेट बैंकिंग, या डिजिटल वॉलेट। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चेक क्लियरेंस। ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और, अगर आप में से किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपको उस पर मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल वोकेशनल इंग्लिश सेलेक्ट किया है, इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश, जिस भी स्टूडेंट ने इंग्लिश सेलेक्ट की है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वोकेशनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 75 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। MIH की वीडियोस अपलोड हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, इंग्लिश के हैं, हर एक सब्जेक्ट के हैं। इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी करा ही रहा हूँ, हिंदी भी है, एजुकेशन भी है, हर एक सब्जेक्ट के मैंने बेसिकली आपको कराया हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ओके, सो और जो भी चीज़ें आप चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ट्राई करूँगा आपको जल्द से जल्द उसे मैं प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे आप सभी की हेल्प हो सके। हु इज़ नोन एज द बैंकर ऑफ द बैंक्स। बैंकर किसे बोलते हैं बैंक्स का? फाइनेंस मिनिस्टर, NABARD को, RBI को, SBI को। तो जो बैंकर्स ऑफ बैंक है बेसिकली वो आपका क्या है? वो RBI है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM। ये तो बहुत ईजी है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजिशन मशीन, ये एडवांस ट्रांसफ़र मशीन, ही गलत है। एक्टिव टेलर मशीन, ये भी गलत है। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो यहाँ से आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट फॉर अ बैंक। तो कैश इन हैंड, फिक्स डिपॉजिट, लोन या सिक्योरिटीज़। सो कौन सा आपका मोस्ट लिक्विड एसेट है बैंक के लिए? तो बेसिकली आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? कैश इन हैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग मोर देन द रिजर्व्स इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट क्रिएशन या कैपिटल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट क्रिएशन। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द टूल यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी इज। कौन सा टूल आरबीआई यूज़ करता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए? एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो आरबीआई यहाँ पे यूज़ करता है क्रेडिट कंट्रोल इकोनॉमी में, उसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, सारे मेजर्स को भी यूज़ करता है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ अ मेजर रिस्क फॉर कमर्शियल बैंकिंग के लिए मेजर रिस्क क्या है? लिक्विडिटी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, लीगल रिस्क या कल्चरल रिस्क। तो बेसिकली यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? लिक्विडिटी रिस्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रैंक इन स्टेट स्टार्टेड इन विच ईयर। तो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1949, 1955 या 1969 या 80। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ था बैंक में वो बेसिकली आपका स्टार्ट हुआ था 1969 में। ओके, 1969, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक आपकी जो है इंडिया में वो कौन है? तो लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी, पंजाब नेशनल या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी जो है वो क्या है? लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। किस चीज़ की? इंडिया की लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? आरबीआई ने, ओके, या नारा सिम्हम कम्युनिटी या फिर वर्ल्ड बैंक या एसईबीआई। तो बेसिकली जो नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो आपका इसी कम्युनिटी ने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है कॉमर्शियल बैंकिंग का? तो क्रेडिट क्रिएशन, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या लेंडिंग मनी। तो यहाँ से जो फंक्शन नहीं है कॉमर्शियल बैंकिंग का वो बेसिकली क्या है आपका? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, करंट रेट ऑफ रिटर्न, सेंट्रल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली जो सीआरआर होता है आपका वो बेसिकली आपका कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हेल्प मोस्ट इन डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ इन इंडिया। वो क्या है आपका? नॉर्मलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, यूपीआई एंड इंटरनेट बैंकिंग या ब्रांच एक्सपेंशन। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यूपीआई इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंकिंग। इनमें से कौन सा जो टाइप नहीं है कॉमर्शियल बैंकिंग का वो आपका क्या है? सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ से जो टाइप नहीं है डिपॉजिट का कॉमर्शियल बैंकिंग वो बेसिकली क्या है आपका? इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स इज नोन एज सीआरआर, बैंक रेट, रीपो रेट या रिजर्व रीपो रेट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, रीपो रेट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द फंक्शन ऑफ ग्रांटिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज क्लासीफाई अंडर। किस कैटेगरी में आता है? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी, एजेंसी या जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच आर पेएबल ऑन अ फिक्स्ड डेट, पेएबल आफ्टर 1 ईयर, पेएबल ऑन डिमांड या नॉन पेएबल। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कि पेएबल ऑन डिमांड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच बैंकिंग टूल अलाउ कस्टमर टू एक्सेस अकाउंट्स थ्रू मोबाइल फ़ोन। तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली एटीएम, कोर बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग। तो किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को? तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर अ कमर्शियल बैंकिंग। सेव डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, लोन गिव्स टू
कस्टमर्स या शेयर होल्डर कैपिटल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है कि असिस्ट क्या है, कॉमर्शियल बैंकिंग फॉर अ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोन गिवन टू द कस्टमर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये तो सभी को पता होगा, वो कि आपकी RBI, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेसल नॉर्म्स इन बैंकिंग, टैक्स कलेक्शन, एनहेंसिंग कस्टमर बेस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एडिक्वेसी, या क्रेडिट एक्सपेंशन। तो यहाँ से आपका जो बेसिकली करेक्ट आंसर है वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एडिक्वेसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द टर्म फाइनेंशियल एक्सक्लूजन रेफर्स टू, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन जो है वो क्या होता है, एक्सक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन बैंक, डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स इन रूरल एरिया, एक्सपेंडिंग द शेयर मार्केट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है वो क्या होता है बेसिकली, वो आपका है डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि द एबिलिटी ऑफ बैंक टू मीट विड्रॉल डिमांड इज कॉल्ड, जो एबिलिटी है बैंक की टू मीट विड्रॉल डिमांड इज कॉल्ड लिक्विडिटी, सोलवेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। क्वालिटेटिव टूल क्या है क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्रेडिट रेशियो या CRR। तो आपका जो क्वालिटेटिव टूल है क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट रेशियोनिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NEFT इन बैंक। NEFT क्या होता है बैंक में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल एक्सचेंज फॉर फंड ट्रांसफ़र, नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजेक्शन या नेट इनेबल फंड ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन अ बैंक इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इट इज शोन एज लायबिलिटी, असिस्ट, कैपिटल, एक्सपेंस। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी असिस्ट। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अ कस्टमर कैन एक्सेस हिज अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच अंडर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यूनिवर्सल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि शेड्यूल बैंक्स आर मोस्ट विच आर लिस्टेड अंडर कंपनीज एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन, सेकेंड स्कीम ऑफ RBI एक्ट। तो बेसिकली जो शेड्यूल बैंक्स होती हैं और दोज वो किस लिस्ट के अंडर में आती हैं, तो वो लिस्ट बेसिकली क्या है आपकी, सेकेंड शेड्यूल RBI एक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है which reform measure was introduced to strengthen the capital basis of Indian banks, BASEL notes, CRR, SLR या सर SAR, FR, FAECI एक्ट। ओके, सार फेसी एक्ट। ओके, तो बेसिकली यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो क्या होगा, बेसल नॉट्स जो होती हैं वो मेजर्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं टू स्ट्रेंथ द कैपिटल बेसिस ऑफ इंडियन बैंक। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अब बैंक प्रॉफिट इज़ मेनली डिराइव फ्रॉम, बैंक का जो प्रॉफिट है वो किस चीज़ से डिराइव होता है, वो बेसिकली आपका प्रोवाइडिंग लॉकर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लीडिंग मनी या इशूइंग चेक। तो जो आपका बैंक प्रॉफिट है मेनली वो डिराइव होता है किस चीज़ से, वो आपका लीडिंग मनी, ओके लेंडिंग मनी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे 1 सेकेंड कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफॉर्म पेमेंट इंस्टीट्यूशन, यूनिफाइड पेमेंट इनएक्टिव, यूनिवर्सल पेमेंट इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोग UPI यूज़ करते हैं आज के टाइम में, सब लोग UPI यूज़ करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। ओके, तो बेसिकली UPI का जो फुल फॉर्म है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी, इनमें से कौन सा है जो प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल है, चेक, क्रेडिट कार्ड्स, कैश या फिक्स डिपॉजिट। तो आपको होता है प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं, प्लास्टिक मनी आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच बैंक इंट्रोड्यूसेस द फर्स्ट ATM इन इंडिया, कौन सी बैंक ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले किस चीज़ को, ATM को इंडिया में। तो बेसिकली जो वो कौन सी बैंक थी, तो उस बैंक का नाम क्या, HDFC, SBI, HBSC या ICICI।
तो सबसे पहले कौन सी बैंक जिसने इंट्रोड्यूस किया था, तो उस बैंक का नाम है आपका HSBC। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ओके, सो आई होप आप सभी को सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सभी के लिए सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।